जिस तरह एक सॉवरेंटी को चैलेंज किया गया है, सीरिया के ऊपर हमला, मिलिट्री हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है, एक जवाब बना के ड्रूज कम्युनिटी को एक ऑपरेशन करने जा रहे थे, हमने उसको रोकने के लिए। लेकिन जियार साहब, आप जो इसराइली मेंटालिटी है उसको बेहतर जानते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त जो इजराइल है अंडर एक्सट्रीमिस्ट और वॉर मैनियक की एक रिजीम वहां पे है, नेतन्याहू उसका हेड है। ये लोग एक ऐसा इम्पोज करना चाहते हैं अपना हेजेमनी कि, और अपनी यूनिलैटरलिज्म के जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे मारेंगे, क्योंकि विद इम्प्यूनिटी, कि कोई जवाब के लिए उनके पास किसी के पास भी ताकत नहीं रही। तमाम को आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी वहां पे कुवैतें थी, वहां जो स्टेट्स थी, ये अफसाना लगता है जो मैं कुछ कह रहा हूं। सच्ची बात यह है कि अगर हम और आप इस फील्ड में ना हो और कोई हमें बता रहा हो कि एक छोटी सी कंट्री है जिसके 8 मिलियन लोग हैं और उन्हें तकरीबन 100-200 मिलियन जो और कोई 10 स्टेट्स को अपने इर्द गिर्द जो है, उनको ना सिर्फ कि अपने पांव तले दबाया हुआ है, उनको एक एक करके जर्रा जर्रा कर दिया है। तो ये एक जुल्म का बाजार है, ये एक ताकत का घनाना इस्तेमाल है, इंसानियत के खिलाफ है, उसूलों के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। दुनिया को इसकी मुखालिफत करनी चाहिए। वहां जो कुछ गजा में हो रहा है वो तो आप और हम रोज ही उस पर तबसरा करते हैं। तो ये बहुत खतरनाक हमला है और ये शायद इसलिए भी है, मैं इसकी पीछे मैं समझता हूं कि जो इरादा ये है कि सीरिया की जो हुकूमत अभी जो आई हुई है वो भी एक लिहाज से मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार नहीं है, वो डिपेंडेंट है बाहर की ताकतों के पास, जिसमें बहुत सारे मुमालिक आते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि वो किसी तरह से इतने उनको प्रेशर करें कि वो रिकग्नाइज कर लें, और फिर जो उनका इब्राहिम अकॉर्ड वाला जो गंदा घुनाना कारोबार जो किया हुआ है उन लोगों ने, तो वो दोबारा शुरू हो जाए। तो ये भयानक है, खराब है, कोई जवाब नहीं इसका। इसको मुकम्मल तौर पे कंडेम करना चाहिए, हुकूमतों को करना चाहिए, पाकिस्तान को भी करना चाहिए। और एक बड़ा सख्त जो है, मैं आपकी इजाजत से रिकमेंड करूंगा, बल्कि डिमांड करूंगा एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज ए मुस्लिम, एज ए पर्सन हु हैज सर्व्ड इन सीरिया। मैंने आपको शायद बताया होगा कि मैं वहां के लोगों को देख के आया हूं, क्या कंट्री थी, क्या तहजीब की, क्या मुआशरा था, खुशहाल, तहजीब याफ्ता, पढ़ा लिखा, साफ सुथरा। उसको उन्होंने बैगर्स बना दिया है, उन शानदार इमारतों को खंडरात बना दिया है, उन खूबसूरत शहरों को उन्होंने जंग का जो है मैदान बना दिया है। बड़ा जुल्म की बात है, बहुत जुल्म की बात है। सर, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशन हो, आप यूरोपियन यूनियन हो, दुनिया हो, और इस्लामी ममालिक जो कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, उनका रोल किस तरह देखते हैं? गजा के अंदर तो ये इदारे, ये ममालिक, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें खामोश तमाशाई नजर आ रही है, क्या कहेंगे जियार साहब? देखिए जी, इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो इस वक्त है, मिलिट्री ताकत और इकोनॉमिक ताकत, वो अमेरिका है, और वो मुकम्मल तौर पे ज़ायोनिस्ट के हाथ में है, और ज़ायोनिस्ट की जो एंटरप्राइज है वो इजराइल है। तो ये समझ लीजिए कि जो कुछ भी इजराइल की जो हुकूमत है ज़ायोनिज्म की, वो जो चाहेगी वो होगा। अब तकरीबन दुनिया जो है वो बेबस हो चुकी है। रशिया को वहां पे उन्होंने यूक्रेन में फंसाया हुआ है, चाइना को उन्होंने प्रेशर में डाला हुआ है कि हम जी सैंक्शन डाल देंगे और टैरिफ लगा देंगे, और नई नई जो है वो उस पर दिक्कतें डाली जा रही हैं कि जी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, और ताइवान का मामला आज नहीं तो कल नहीं परसों उसको गर्म करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खेल है, घनावना, जो दुनिया के साथ खेला जा रहा है। दुनिया की 8 बिलियन लोग बेबस हो गए। अफसोस की बात है, 200-300 मिलियन पीपल के हाथ में, जो टोट में नहीं है, मैं समझता हूं उससे भी गिने होंगे। एवरी अमेरिकन इज नॉट वॉर मॉन्गर, एवरी इजरायली इज नॉट अ वॉर मॉन्गर, दे आर ओनली दैट ज़ायोनिस्ट क्लीक है, एक खास तबका है जो कि चाहता है कि खून खराबा हो, जिसकी और उसके साथ जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वेस्ट का, उसकी सस्टेनेंस है, उसको मार्केट चाहिए।
اس کو اپنے ویپنز جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے ہیں، اس نے اپنی پبلسٹی، کیونکہ ہر وار جو ہے وہ پبلسٹی بھی ہوتی ہے صحیح۔ ان کنٹریز کے ویپن کی جو وہ بیچتے ہیں اس کو، یہ نہ بھولیے گا، یہ ہمیں سبق ضرور یاد رکھنا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹس آف انٹرنیشنل ریلیشنز، کہ جہاں وار ہوتی ہے پہلا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ انڈسٹری کو ہوتا ہے جو آرمامنٹ بناتی ہے، ان ایجنٹس کو ہوتی ہے جو بیچتے ہیں، ان حکومت کو ہوتی ہے جو ٹیکس لیتے ہیں اس پہ. تو یہ ایک چین آف ہے گناہوں کی، اور اس کے لیے پھر ناحق خون بہایا جاتا ہے، گھر تباہ کی جاتے ہیں، تمدن مٹا دیے جاتے ہیں، شہر کے شہر نیست و نابود کر دیے جاتے ہیں، ملکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. سیریا کو کیا کیا انہوں نے، لیبیا کو کیا کیا انہوں نے، عراق کو کیا کیا انہوں نے، یمن کو بھی آدھا توڑ دیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ایران کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. بس اللہ خیر کرے صاحب، سچی بات ہے، بہت بہت دل دکھانے والے حالات ہیں. جی جی صاحب، اسی کے ساتھ ٹرکی، آپ کو پتا ہے کہ رشین ابھی بھی پریزنس ہے سیریا کے اندر، ریجن کے اندر. چائنا کی طرف بھی آپ نے اشارہ دیا، اور ایران کا بھی ایک بڑا انفلوئنس ہے ابھی تک. کیا کہیں گے یہ اس میں؟ آپ کو پتا ہے کہ ان کا رول بھی ہوگا آگے چل کے رشیا اسرائیل کو روکنے کے لیے. دیکھیے، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، بلکہ کچھ رپورٹ